माँ, आज तक आपसे इस दुनिया में कुछ भी नहीं छिपा होगा। मुझे मेरा उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो आपसे नहीं छिपा होगा। चलो चलो चलो। अरे बच्चा पार्टी, क्या कर रहे हो? किधर जा रहे हो? चलो चलो, डांस मास्टर गिर पड़े, आज तुम लोगों को डांडिया सिखाएगा, ठीक है? लंदन में अभी 8 बज रहे होंगे। नहीं, मुंह दो बातें अलग है। डांडिया डांडिया, चलो चलो, प्रैक्टिस करो। 1 2 जंप मारो। दो बच्चे साहब, क्या क्या हंस के रहो? उठो उठो, प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है, उठो। कहाँ है उद्वंशक? कहाँ है उद्वंशक? कहाँ होगा वो उद्वंशक? आज मेरे उत्तराधिकारी की जान खतरे में है और मैं चाहकर भी उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन माँ, अगर आपके दिखाए गए अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले इम्तिहानों में मैं खरा उतरा हूं, तो आज आपका भी इम्तिहान है। आज आपको साबित करना होगा कि बुराई कभी भी अच्छाई से नहीं जीत सकती। आज मेरे उत्तराधिकारी की रक्षा आपको करनी होगी माँ। आपको उसकी जान बचानी होगी। देखो भाई मेरी बल्डन के लोगों, गिर पड़े अंकल के स्टेप डांस के कम बल्कि फिजिकल ट्रेनिंग के ज्यादा होते हैं, इसलिए मेरे यानी कि सलमान भाईजान के स्टेप्स कॉपी कर दें। तो देखो और सीखो। चिंटी, फेंक दूंगा साबिस चचुंदर पे? नहीं भैया, जब आएगा सही मौका तभी हम लगाएंगे चौका, ठीक है? मौका तुम चुनोगे, लेकिन चौका तो सिर्फ विवान ही मारेगा। तुम सांप फेंको तो सही। बालवीर के उत्तराधिकारी को तुझे खत्म करना होगा उद्वंशक। मौके मिलते नहीं हैं, ढूंढे और बनाए जाते हैं। अरे कहाँ गया वो भंगार? मेरा मतलब भयमार मुझे छोड़ के कहीं बालवीर के हाथों मारा तो नहीं गया, और मारा भी गया तो मुझे क्या, मैं तो तिम्ना सा का वफादार बन जाऊंगा। अरे नेत्रपरी जी, आप भाग आए उस डायन के चंगुल से। अच्छा किया, बिल्कुल अच्छा किया। मेहमान नवाजी की कोई तमीज नहीं उस तिमनासा को, और संगत के मामले में तो क्रमांक 1 की चुड़ैल है वो, चुड़ैल।
बहरानी, ऐसा मैं नहीं, मैं तो आपका ही भक्त हूँ। एक बात बता दीजिए, आप इस परी के अंदर कैसे घुस गई? तिन्ना सा जो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे कर सकती है। लेकिन इस बार उत्तराधिकारी के पीछे उद्वंशक को लगाकर भैमार ने अपनी बुद्धि का परिचय जरूर दे दिया है कि वो गलती से ही सही लेकिन कभी कभी अपनी बुद्धि का सही प्रयोग कर लेता है। फिर तो उस नए बालवीर को कोई नहीं बचा सकता। बताइयो भैरानी, बताइयो। बालवीर का उत्तराधिकारी मरा हुआ किसी काम का नहीं है बल्कि जिंदा अनमोल है और उसकी सही कीमत मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता, समझे? अच्छा, आप उस जिंदा नए बालवीर का क्या करोगी? ज्यादा सवाल करना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। तौबा तौबा। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि उत्तराधिकारी के बारे में भैमार ने तुम्हें क्या क्या बताया है? बताया ना, बताया है। वो बेवकूफ बड़बोले के पेट में कोई बात छुपती कहाँ है भैरानी? वो कौन है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कैसा दिखता है वो मुझे पता है। मैं आपके लिए उस उत्तराधिकारी को ढूंढ लाऊंगा, लेकिन बदले में वो जो काल सर्प ग्रह है ना, जिसको आपने जब्दाली के नाम किया है, वो मुझे दे दीजिएगा। छोटा ग्रह है बस, छोटा तौबा, छोटा ग्रह बस। इस लायक तो नहीं हो तुम, तौबा तौबा। पर अगर तुम उत्तराधिकारी को ढूंढकर मेरे पास ले आए तो जाओ, दिया। भैरानी की जय हो, भैरानी की जय हो। धन्यवाद भैरानी, धन्यवाद। अरे कार सर्प ग्रह के लिए तो मैं बालवीर के अगले 10 उत्तराधिकारी को ढूंढ लाऊंगा। भैरानी की जय हो, भैरानी की जय हो। क्यों चिंटी, कब आएगा सही मौका? अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, फेंक दूं क्या सांप इसके ऊपर? ठीक है भैया, जब कंट्रोल लाओ ना तो अपनी मन की कर ही लेनी चाहिए। जाओ फेंक दो इस पे सांप। ठीक है। छोटा हाथी आ रहा है क्या? हाँ, पहली बार शिकारी शिकार में फंसने आ रहा है। अब किससे बात कर रही है नेत्रपरी? वो कुछ नहीं, एक बच्चा था, मुझे लगा आपका उत्तराधिकारी है, लेकिन कोई और निकला। आज विवान डर के मारे ऐसा कूदेगा जैसे उसके पैर में स्प्रिंग लगे हो। विमान कहाँ गया? अब तू कूदेगा ऐसे जैसे पाँव में स्प्रिंग लगी हो। मिश्रा जी, आपके सपोले के, मेरा मतलब है सपूत के गले में सांप। नेत्रपरी, हमें उद्वंसक को ढूंढना होगा, उसी की वजह से मेरा उत्तराधिकारी खतरे में। चलिए।
वही तो निकालो। अरे कोई सांप पकड़ने वाला है। आजा सगे शांत रहा, कानून सांप को पकड़ेगा। चिंटू बेटा हिला मत, सीधा खा ले। क्या करूं एक मिनट। हिला मत। बालवीर, वो बच्चा नकली सांप से इतना क्यों डर रहा है? नकली सांप से किसी को डरते हुए पहली बार देखा है मैंने। किस नेवले ने मेरे बच्चे के ऊपर सांप डाला है? बोलो। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। कहा था ना मैंने, मौका तुम ढूंढो, चौका तो विवान ही लगाएगा। वो उत्तराधिकारी जब अकेला होगा उस पे तभी वार करना। काललोक की इस बुरी शक्ति ने शौर्य हमारे बालवीर के उत्तराधिकारी की जान लेने की कोशिश की। अब आप बताइए शौर्य, इसका क्या करना है? कारावास में डाल दो इसे। शौर्य, इसके चले जाने से भी काल लोक की बुरी शक्तियां कम नहीं होने वाली है, लेकिन वो उद्वंशक, वो अभी भी बालवीर के उत्तराधिकारी की तलाश में है और वो उस तक पहुंचे इससे पहले हमें परी तारा को जागृत करना ही होगा। और उसके लिए मैं अखंड तारा परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हूं। तुम जानते हो बाल परी, उस परीक्षा से कठिन कोई परीक्षा नहीं है। इस परीक्षा में तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं जानती हूँ शौर्य, लेकिन दुनिया को बालवीर की जरूरत है। आप परितारा प्रकट कीजिए, मैं तैयार हूं। जब तक ये परितारा नीला नहीं हो जाता तब तक तुम्हें परीक्षा से गुजरना होगा बाल परी। मैं बालवीर और उसके उत्तराधिकारी के लिए किसी भी परीक्षा से गुजरूंगी। रो मत भैया, जिसने भी आपके ऊपर सांप फेंका है आप उसकी जम की क्लास लेंगे। हाँ, जम के क्लास लूंगा मैं उसकी। किसने मेरे फूल से बेटे के ऊपर ये नकली सांप डाला है? अरे ये सांप तो चिंटू का ही है, जो चिंटू विमान पर फेंकने वाला था।
हमें सांप मंगवाना होता तो हम अफ्रीका से मंगवाते हैं ना, किंग कोबरा। ये चीप लोकल सांप विवान का ही होगा, क्यों बेटा? बिल्कुल। मतलब फिर उसी बच्चे की बदमाशी थी। इस मोहल्ले का छोटा गब्बर सिंह है ये लड़का। बालपरी बहुत तकलीफ में है शौर्य, उधर रोकिए ये तब करने से। बाल परी परिणाम समझते हुए पूरी दुनिया की भलाई के लिए इस परीक्षा से गुजर रही है ज्वाला परी। इस तरह बीच में उनका तप भंग करना उचित नहीं है। लेकिन शौर्य, अगर तब के बाद भी परी तारा जागृत नहीं हुआ तो, अगर बाल परी को कुछ हो गया तो? अच्छाई और अच्छी नियत की ताकत पे विश्वास रखो ज्वाला परी। हमारी उम्मीदें ही बाल परी को ताकत देंगी और तुम देखना जीत हमारी ही होगी। क्या गुजरेगी बालवीर के दिल में अगर उसने अपनी माँ को इस हाल में देख लिया तो? ये उद्वंशक कहीं इस बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। किधर गया वो सांप? हेलो, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हमेशा मेरे बीच में आ जाते हो। हाँ? तुम सांप के रास्ते में थे, एक तो तुम्हारी जान बचाई और हेलो, तुम्हें जान बचाने का बहुत शौक है ना। पहली बात जो तुमने सांप देखा ना, वो नकली था, और दूसरी बात मुझे एहसानों से एलर्जी है, याद नहीं है क्या? लाइफ में कुछ भी करना, बस विवान की जान मत बचाना। लेकिन देव, क्या हुआ? जो हमने सांप देखा था वो उस तरफ है। चलो सब ढूंढते हैं। चलो। हाँ हाँ। एक नकली सांप को ढूंढने के लिए पूरा परिवार एक साथ गया। क्या अजीब लोग हैं। गोपू छतरी। बालवीर, इतना ढूंढ लिया लेकिन ये उद्वंशक तो कहीं मिल ही नहीं रहा। हाँ, और उसे ढूंढते हुए रात भी होने वाली है। भारत नगर के सभी लोग गरबे के लिए पंडाल में इकट्ठा हुए होंगे और उनमें से ही कोई मेरा उत्तराधिकारी होगा। हमें तुरंत भारत नगर जाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो बालवीर, उद्वंशक शायद उत्तराधिकारी को ढूंढते हुए वहां चला गया होगा। हमें देर नहीं करनी चाहिए। परियो, आप सबके सब भारत नगर में आ जाइए। ही नहीं रहा। मुझे तो लगता है बालवीर ये गरबा देखकर डर गया होगा। वो इसलिए नहीं मिल रहा मस्ती परी क्योंकि हम लोग परियों की नजरों से ढूंढ रहे थे उसे। अगर हमें उद्वंशक को ढूंढना है तो उद्वंशक की नजरों से ढूंढना होगा, परियों की नजरों से नहीं। आप सही कह रही हैं वायुपरी। अगर मैं उद्वंशक होता तो चकमा देने के लिए छोटा हो जाता या रूप बदल लेता या गायब हो जाता। मिलूंगा नहीं तो दिखूंगा भी नहीं, यहीं पर डटा रहूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि उद्वंशक यहीं कहीं है, बस मारने का सही मौका देख रहा है। तुम सही कह रहे हो बालवीर, वो चाहे किसी भी रूप में हो, वो यहीं कहीं होगा। हम सबको ढूंढते रहना चाहिए। चलो।
चिंटी जल्दी से अपना दिमाग चला और एक कोई खतरनाक सा आइडिया निकाल ताकि मैं विवान की बैंड बजा सकूं और मैं खुशी खुशी नाच सकूं। ये पाइनएप्पल मुझसे बदला लेने की प्लानिंग कर रहा है। लगता है इसके ऊपर फिर से सांप फेंकना पड़ेगा। लेकिन वो एक ही सांप से वापस कैसे डरेगा? अरे वो चिंटू है, वो एक ही सांप से 10 बार डरेगा। लेकिन सांप फेंका कहाँ पे था? पता नहीं। वो रहा नकली सांप। अब और समय नहीं है मेरे पास। तुम्हें जो मैंने काम दिया था वो पूरा हुआ कि नहीं? जी भैरानी, काल लोक की सारी पौराणिक किताबें पढ़कर मैंने पता लगा लिया है कि उस उद्वंशक की वो क्या है, कमजोरी। ये इत्र भैरानी, ये इत्र काल लोक में पाए जाने वाले खास नागकनी के फूलों का रस। नन्ही उंगली की कसम भैरानी, एक एक बूंद मैंने अपने हाथों से पीस पीस कर निकाली, पीस पीस कर। सेवक तो तुम काम के हो जब्दारी, और कभी कभी काम अच्छे भी कर लेते हो। अब तुम जल्दी से काल लोक लौट जाओ और जाकर काल स्नान की तैयारियां करो। मैं जल्दी ही लौटूंगी नन्हे बालवीर के साथ। गोपू सुतली, तुम लोगों ने कभी नाचता हुआ तरबूज देखा है? नाचता हुआ तरबूज? सुतली, आज देखना ये तरबूज कैसे सांप को देख के कूद कूद के नाचेगा, कूद कूद के। अच्छा। अब तो इनकी बैंड बजेगी। चल। सुनो, सब सुन लिया है मैंने। उस बेचारे चिंटू को तूने नाचता हुआ तरबूज बोला? सबको तंग करना हॉबी है क्या तेरी? नहीं नहीं मम्मी, मैं चिंटू जैसे क्यूट बच्चे को नाचता हुआ तरबूज क्यों बोलूंगा? और किसी को तंग करने तो मैंने आज तक नहीं सोचा। अच्छा हाँ, तो फिर ये हाथ में सांप लिए कहाँ घूम रहा है? तू क्यों घूम रहा है? हाँ, इसे दूध पिलाना है? अगर मैं उद्वंशक होता तो चकमा देने के लिए छोटा हो जाता या रूप बदल लेता। मिलूंगा नहीं तो दिखूंगा भी नहीं। कहीं उस उद्वंशक ने नकली सांप का रूप तो नहीं लिया? सुनो नहीं, बोलो बोलो, पता क्यों तूने फिर से सांप पकड़ा? वो बोल। मम्मी, मैं तो वो सांप फेंकने ही जा रहा था। चिंटू बेचारा वो वापस देखेगा तो वो डर जाएगा ना, इसलिए। अच्छा। अरे तुम फिर से आ गए? जान बचाने ही आए होंगे नहीं? अरे चुप कर तू। किसकी जान बचाने हो? अरे चुप।
सुनो देव, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम इसे समझाओ ना, मैं तो थक चुकी हूँ इसे समझा के। इसे बालवीर की कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाओ। हाँ, इसे सीख दो ताकि ये लोगों को परेशान करने की बजाय उन्हें उनकी मदद करे। मम्मी, पर बालवीर जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो उसकी सीख कहाँ से होगी? तू चुप कर। देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। सच में? हाँ, लेकिन शुरुआत मेरे इस लड़के से करना, ठीक है? इसे समझाओ, इसे सीख दो, ठीक है? समझाओ। बोलो, मैं भी सलमान भाई की तरह आई मी और माई सेल्फ के अलावा और किसी की नहीं सुनता। वो सांप कहाँ है? कहाँ गया वो बदमाश उद्वंशक? कहाँ ढूंढूं उसे? अगर उसे उत्तराधिकारी मिल गया तो फिर इस दुनिया की रक्षा कौन करेगा? अरे मेघा जी, किसे ढूंढ रही है? मैं वो गिर पड़े, हाँ गिर पड़े तेरे प्यार में, हाँ गिर पड़े, हाँ गिर पड़े। I am falling down, love me, falling down, love me, तेरे प्यार में हम। वो चलते चलते यूं ही गिर जाता हूँ मैं। दैट इज व्हाई आई एम गिर पड़े। वो इलायची में बिरयानी, मेरा मतलब है बिरयानी में इलायची मुझे पसंद नहीं। हाँ, बड़ी बिरयानी पका रहे हो आप आजकल? कौन मैं? नहीं तो नवरात्रि में कहाँ बिरयानी हो ही नहीं सकती। नहीं। हाँ आ रहा हूँ, कोई मुझे बुला रहा है। नजर रखनी पड़ेगी। वो सांप कहाँ है? हेलो भाई, क्या इंटरेस्ट क्यों है तुम्हें इस नकली सांप में? पहले मुझे ये बताओ, जब से आए हो हर चीज में पंचायती करते जा रहे हो, आखिर चक्कर क्या है? देखो, तुमसे बहस करने का ना ही मेरे पास समय है और ना ही धैर्य। मुझे बताओ कि वो सांप कहाँ है, क्योंकि तुम जैसे नकली सांप समझ रहे हो, शायद वो नकली सांप ना हो। नहीं, ये हवा में नहीं किसको बोला? सॉलिड सदमा लगा है आपको तो। परी तारा को फिर से जागृत करना तो बहुत मुश्किल है। आपके पास इसका क्या उपाय है? उपाय मेरे पास है। किधर गया वो सांप? ऐसे घूर क्या रहे हो? इसलिए घूर रहा हूँ क्योंकि तुमसे ज्यादा अजीब इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। कभी पानी से बात करते हो, कभी हवा से बात करते हो, कभी तुम्हें नकली सांप असली लगता है। सांप के बारे में तो मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम मुझे बताओगे कि तुम सच में हो कौन। हाँ? बताओ। ठीक है, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं देव नहीं, बालवीर हूँ। उत्तराधिकारी को तोबा तोबा, लालच ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। सवाल काल बुहार ग्रह के मिलने का है। बालवीर का उत्तराधिकारी है तो सबसे ज्यादा तगड़ा होगा, आम बच्चों से ज्यादा हट्टा कट्टा होगा, शक्तिशाली होगा, पर वो होगा कहाँ? होगा कहाँ का?
शक्तिशाली लड़का तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा कुतुब मीनार खा जाएगा। यही है, यही है। अच्छा सुनो, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? नहीं, मैं भी नाश्ता करने में बिजी हूँ। जिसके नाश्ते में 10 बच्चों का पेट भर जाए वही हो सकता है नया बालवीर। नाश्ता करो, नाश्ता करो। नाश्ता करना अच्छी बात होती है सेहत के लिए। ये लो। अरे वो फल छोड़ दो, ये मिठाई खा लो। खाओ 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 आराम से। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम दुनिया के रखवाले हो और तुम्हारा जन्म बहुत बड़ा काम करने के लिए हुआ है? हमें तो लगता है, मुझे लगता है बालवीर को हटा के मुझे ही बना देना चाहिए दुनिया का नया रखवाला। क्या? तुम बालवीर को हटा के नया बालवीर बनना चाहते हो? अरे हाँ, मेरे पास तो घर पे बालवीर का कॉस्ट्यूम भी रखा है। मिल गया नया बालवीर, मिल गया। बैरागी तुम का है, तुम सा मिल गया नया बालवीर, मिल गया है, मिल गया। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब मुझे बताओ वो सांप कहाँ है? किसी को मत पता। ओ भाई, किसी को बताने लायक बात ही नहीं है ये। सब तुम्हें झूठा ही समझेंगे जो मैं समझता हूँ, क्योंकि बालवीर वालवीर कुछ नहीं होता। और रही बात सांप की, वो तो फेंक दिया। तो बताओ तुम्हारी माँ ने वो सांप कहाँ फेंका है? 3 बजा के बुला लो। तुम्हारे लिए तो वो नकली सांप असली है, क्या पता शायद आ भी जाए। बालवीर के उत्तराधिकारी का हश्र तय करने का हक सिर्फ मेरा है, ना उद्वंशक का और ना ही खुद बालवीर का। इसलिए जो बीच में आएगा मरेगा। तकलीफ में शौर्य, कब जागृत होगा ये परी तारा? कुछ कह नहीं सकते ज्वाला परी, लेकिन नए बालवीर तक पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं है। उद्वंशक है तो सांप ही, पृथ्वी पर सांप को बिन बजाकर ही बुलाया जाता है। फिर से इस बदमाश लड़की की मदद लेनी पड़ेगी। एक बार मेरा उत्तराधिकारी मिल जाए, फिर इस बच्चे से कभी नहीं मिलूंगा। तो नहीं परी, अब जहां कहीं भी है जल्दी ही यहाँ आइए। परियो, उद्वंशक मेरी नजरों के सामने है, मेरे पास आओ।
परियो, उद्वंशक मेरे कब्जे में है। उसे यहाँ से दूर ले जाना होगा। तूने दिल से तो नहीं बुलाया, लेकिन बालवीर आया। बहुत परेशान किया है तूने हमें, लेकिन अब तू मेरे उत्तराधिकारी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अब मैं तेरे सामने हूं। बालवीर, तुम अकेले नहीं हो बालवीर। नेत्रपरी, अब यहाँ तुम कमजोर हो रहे हो बालवीर, और ऐसे में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। ये उद्वंशक बहुत शक्तिशाली है, हमें इसका मुकाबला मिलकर करना होगा। लेकिन अब सही कह रही थी नेत्रपरी, ये इतनी आसानी से नहीं मरेगा। बहुत शक्तिशाली और धीट है ये। चिंता मत करो बालवीर, तुम ही तो कहते हो ना, एकता में बहुत शक्ति है। हम दोनों को इसका मुकाबला करना होगा। अब मैं इस उद्वंशक को नहीं छोड़ूंगा।
की भैरानी हूं मैं उद्वंशक। मेरा आदेश है, छोड़ मुझे। अब ठीक तो है ना? हाँ हाँ। कभी सोचा नहीं था कि मुझे तिम्नासा को बालवीर की मदद की जरूरत पड़ेगी। एक बार अगर तुझे किसी ने देख लिया तो फिर छुपना मत, बिना सोचे उत्तराधिकारी पर वार कर देना। कहाँ गया वो बालवीर? यकीनन वो उसी दिशा में गया होगा जहां मेरा उत्तराधिकारी है, मतलब भारतनगर। हमें उसे तुरंत रोकना होगा। चलिए। इतना बड़ा सांप कहां से आया ये अचानक? आटलो मोटो सांप, इतना बड़ा सांप तो मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। हाँ, मेरा भी फर्स्ट टाइम है। कहाँ हो तुम बालवीर? यहाँ पर सारे बच्चे बहुत खतरे में हैं बालवीर, कहाँ हो? बालपरी की ऊर्जा खत्म हो रही है शॉल, कुछ तो कीजिए, इस तरह तो उनके प्राण भी जा सकते। बालपरी की ऊर्जा से ही परितारा जागृत होगा। बालपरी का बलिदान व्यर्थ नहीं जा सकता। परितारा किसी भी क्षण उत्तराधिकारी का पता लगा लेगा। अब हमारे पास और समय नहीं है। अब हमें जल्द से जल्द अपने असली रूप में आके इन सबको बचाना पड़ेगा। हाँ। ठहरो परियो, मेरे 3 तक गिनते ही सब एक साथ अपनी अपनी शक्तियां आसमान में छोड़ना। मैंने आप सबकी शक्तियां अदृश्य कर दी हैं। 1, 2, 3।
बालवीर, उद्वंशक को बस कुछ ही देर के लिए बेबस कर दिया है हमने, पर हमारी शक्तियां उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगी। मैं जानता हूँ वायु परी, लेकिन आप सब परियां अपने असली रूप में नहीं आ सकती। मैं अकेले ही उद्वंशक से लड़ूंगा। लेकिन बालवीर, तुम अकेले इससे कैसे निपटोगे? तुम कमजोर हो गए हो, और ये उद्वंशक, ये बहुत ही खतरनाक है। पृथ्वी लोक की रक्षा के लिए मैं एक बार क्या, बार बार मरने के लिए तैयार हूं। तुम चिंता मत करो अस्थि परी, एक बालवीर ही है जो उद्वंशक को हरा सकता है। ये सांप बहुत खतरनाक है, आप सबको कहीं छुपना होगा। है कोई सुरक्षित जगह? है मेरा घर, वो नजदीक भी और सुरक्षित भी, क्योंकि वो विमान का घर है। ठीक है, तो आप सब इसके घर पे चले जाइए, सुरक्षित हो जाइए, जल्दी जाइए। विमान चलिए 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 जल्दी चलिए, खुशी जल्दी जल्दी चलिए चलिए, चलो 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 जल्दी चलो, जाओ जल्दी जाओ। जान बचाने का वाकई बहुत शौक है ना तुम्हें? पाठक, ये मेरा मोहल्ला है, मैं सब संभालूंगा। ये लड़का नहीं सुधरेगा। सब लोग इस तरफ चलो। अरे उस तरफ नहीं, इस तरफ चलो। लगता है अब मुझे ही जादू से सबको इस दिशा में खींच लाना होगा। चलो चलो सब लोग। चलो चलो आ जाओ। चलिए चलिए जल्दी चलिए जाना होगा। चलिए जल्दी चलिए। चलो 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 चलो। अरे इतना डरपोक बच्चा तो बालवीर हो ही नहीं सकता। फिलहाल भाड़ में गया बालवीर, अपनी जान बचा ले। तोबा तोबा। विवान, तुम भी घर के अंदर जाओ, वहाँ सुरक्षित रहोगे, जाओ। सॉरी, सुरक्षित रहने से ज्यादा मुझे सुरक्षा करने का शौक है। इस मोहल्ले का नुकसान करने वाला हर कोई मेरा दुश्मन है, चाहे वो इंसान हो या इतना बड़ा सांप। कोई जरूरत नहीं है, चलो अंदर। हमें लेकिन। अरे बोलो नहीं, सुनो, चलो अंदर चलो। देव तुम भी चलो। नहीं देखिए, मैं सांप को संभाल लूंगा, आप जाइए, आप विवान को लेकर जाइए, जाइए। शरारती सही, पर लड़के में हिम्मत तो है। बालवीर! नेत्र परी, आप यहाँ क्या कर रही है? आप बाकी परियों के साथ अंदर जाइए। आप कमजोर हैं, मैं आपको लड़ने नहीं दे सकता, जाइए। कमजोर तो तुम भी हो, हम दोनों होंगे तो एक से भले दो होंगे। नहीं नेत्र परी, मैं आपको लड़ने नहीं दे सकता। अब आप मोहल्ले वाले और बच्चों की सुरक्षा कीजिए, जाइए, घर के अंदर जाइए, जाइए। इतना बड़ा शरीर होने का एक नुकसान होता है, ये मेरे जितना फुर्तीला नहीं हो सकता। ओए सब बोले, इधर हूं मैं। चलिए चलिए सब अंदर चलिए, अंदर चलिए 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 चलिए। अब कोई बाहर नहीं निकलेगा। आइए सब लोग, चलिए चलिए चलिए, इस तरफ चलिए, चलिए चलिए। अरे जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो अंदर। मम्मी मुझे जाने दो, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होगा। बोलो नहीं, चुपचाप यहीं खड़े रहो, कहीं नहीं जाएगा तू। आप लोग ठीक है ना?
मेरा मकसद मानव जाति की रक्षा करने का नहीं बल्कि उन्हें गुलाम बनाना है, जिसके लिए बालवीर का उत्तराधिकारी मुझे मेरे कब्जे में चाहिए। किसी भी तरह यहाँ से निकलकर मुझे उद्वंशक को मारना ही होगा। मम्मी, दीदी। हाँ, दीदी कहाँ पे है? खुशी, 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 दीदी, खुशी, खुशी, पापा जी, खुशी कहाँ है? खुशी, मुझे लगा वो तुम्हारे साथ होगी। खुशी। मुझे दीदी को ढूंढना ही होगा। नहीं बेटा, तू कहीं नहीं जाएगा। मैं जाके देखती हूँ। मम्मी, इस घर की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। दीदी बाहर अकेली है और मैं यहाँ छुप के बैठूं, हो ही नहीं सकता। विमान नहीं, विमान, विमान रुक। आप रुकिए यहीं, मैं लेकर आती हूँ उसे। विमान, विमान। शांत हो जाओ, अब बिल्कुल भी चिंता मत करो। वो अपने मोहल्ले में नया लड़का है ना देव, वो बाहर ही है। वो खुशी और विमान को लेकर ही आएगा, देख लेना। मुझसे नहीं नहीं अभी खुशी। दीदी, आपने जो मुझे शक्तियां दी है माँ, आज वो काफी नहीं है। आज मुझे आपकी शक्ति चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए।
बालपरी, बालपरी उठिए, उठिए बालपरी, आंखें खोले। शौर्य, शौर्य बालपरी आंखें नहीं खोल। परी तारा जागृत करने में नाकामयाब हो गए शौर्य। उठिए बालपरी। हम नाकामयाब नहीं हुए ज्वालापरी। वो है बालवीर का उत्तराधिकारी। ये तुम्हें सच में साइकिल की नहीं, साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। घर जाके कपड़े उतारो, हर शर्ट से बालवीर का बोल। ये बालवीर कुछ नहीं होता। वैसे एक बात बताओ, सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम में जब जोर से लगती होगी तो जाते कैसे हो? फ्री का तो मैं सिर्फ प्रसाद ही लेता हूँ, या एक दिन सलमान का ऑटोग्राफ भी लूंगा। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए भाई तुम्हारे पैसे, माफ करो। ओले एक्सक्यूज मी, मुझे भी सलमान भाई की तरह एहसान से एलर्जी है। और खबरदार जो एहसान किया, मैं सर पे ऐसा चढ़ूंगा कि उतरने का नाम ही नहीं लूंगा। चलो अभी चल। मतलब जिस लड़के ने मुझे अब तक सबसे ज्यादा परेशान किया है वही है मेरा उत्तराधिकारी। खुशी, खुशी, खुशी। विवान, तू ठीक है ना बेटा? तुम दोनों ठीक हो ना? तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? हाँ मम्मा, जिसका भाई विवान हो उसे क्या हो सकता है? आपको पता है विवान सच में स्पेशल है। मतलब? उस इतने लंबे सांप को पता है किसने मारा? किसने? विवान ने। क्या? विवान? क्या बात है विवान? आप सब जिसको बदमाश और शरारती समझते थे, आज उसे विवान ने इस मोहल्ले को बचाया है। अब तो यही है यहाँ का बालवीर।
कितनी बार टकराया मैं इससे। कभी नहीं सोचा था कि ये लड़का ही नया बालवीर बनेगा। एक बात बताओ, इस सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम में जब जोर से लगती होगी तो जाते कैसे हो? फ्री का तो मैं सिर्फ प्रसाद ही लेता हूँ, या एक दिन सलमान का ऑटोग्राफ भी लूंगा। नहीं चाहिए। सब तुम्हें झूठा ही समझेंगे जो मैं समझता हूँ, क्योंकि बालवीर कुछ नहीं होता। आखिरकार मिल ही गया। मेघा जी, क्या मिल गया? वो चैन। हाँ, चैन मिल गया। वो क्या है कि वो सांप को लेकर मैं बहुत ही बेचैन थी ना, पर विवान ने उस सांप को मारकर मुझे चैन दिला दिया। अच्छा, इसी बात पे शूरवीर विवान के लिए जोरदार तालियां। कितने खुश हो रहे हैं ये नादान, बिल्कुल अनजान इस बात से कि इस लड़के के जरिए मैं इन सब पे राज करने वाली हूँ। और फिर क्या हाल होने वाला है इनका। आज से हमारे मोहल्ले का यही है हीरो नंबर 1। भैया, आइडिया तो मुझे भी आया था। अगर आप उस सांप पे बैठते ना तो आज आप होते हीरो। वैसे तेरा आइडिया बुरा नहीं है, और तुझे पहले बताना था ना चिंटी। माता रानी की कृपा है कि ये बला टल गई। आज की आरती विवान ही करेगा। पंडित जी, अगर विवान के हाथों ऐसा चमत्कार हुआ है तो उसके पीछे देव और इनकी हिम्मत भी शामिल है। आज आप तीनों मिलके कीजिएगा आरती। नहीं, मैंने तो सिर्फ इनका साथ दिया है। असली बहादुरी तो इन दोनों ने दिखाई है। पूजा भी इन्हीं दोनों को करनी चाहिए। शुक्रिया माँ, आज आपके आशीर्वाद से मेरी एक और परीक्षा पार हुई। आपकी वजह से आज इस दुनिया को नया बालवीर मिला। बचा तो लिया, अब जाके आरती भी उतार लो नए बालवीर की। ऐसा मैं नहीं, काल लोग वाले बोलेंगे। जितना छोटा तेरा शरीर है उतना ही छोटा तेरा दिमाग भी। बालवीर के इस उत्तराधिकारी को अपने कब्जे में लेकर तिमनासा पूरी दुनिया पर राज करेगी। इस पूरी दुनिया की पैरानी बनेगी तिमनासा। और इस उत्तराधिकारी के साथ क्या करना है ये तो सिर्फ तिमनासा ही जानती है। बोले अम्बे मात की जय। जोर से बोलो जय माता दी। जय बोला जय माता दी। दिल से बोलो जय माता दी। अम्बे मात की जय। न्यूज में पढ़ा था 2 मुंह वाला सांप होता है, मगर इतना बड़ा सांप होगा ये नहीं पता था। सही कह रहे छेड़ा जी, लगता है किसी ने हाइट बढ़ाने वाला महंगा दूध पिलाया होगा, मगर ऐसा दूध आता कहाँ होगा। मैं भी अपने चिंटू को पिलाऊंगा। आपको पता चले तो बताइएगा, तब तक मैं ऑनलाइन चेक करता हूँ। हमारे इतने दिनों की खोज आज जाकर पूरी हुई, लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं हो बालवीर।
ऐसा क्यों? ध्वनि परी, वो इसलिए क्योंकि बालवीर थोड़ा कमजोर हो गया है। बालवीर, तुम चिंता मत करो, हमें हमारा नया बालवीर जो मिल गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। हम अभी विवान को नहीं बता सकते कि वो मेरा उत्तराधिकारी है। क्यों? उसे बताने से पहले मुझे शौर्य से बात करनी पड़ेगी। तब तक आप सब मिलकर विवान का ख्याल रखिएगा। ठीक है बालवीर। यही तो मैं चाहती थी कि बालवीर वीरलोक चला जाए, क्योंकि जब तक वो वीरलोक में रहेगा तब तक मैं काल लोक में जाकर इसके उत्तराधिकारी के स्वागत की तैयारियां जो करूंगी। शौर्य, हमसे उत्तराधिकारी पहचानने में कोई गलती हुई है। वो लड़का जो हमने ढूंढा है उसमें बालवीर बनने का एक भी गुण नहीं है। वो धरती लोक का सबसे शरारती बच्चा है। वो कैसे हो सकता है मेरा उत्तराधिकारी? गलती इंसान से हो सकती है, हमसे हो सकती है, पर तारा से नहीं। तबा तबा मजा आ रहा है? नन्ही उंगली की कसम, बहरानी तिमनासा को देखे कितने दिन हो गए। जानता है, मेरी तो वो तरस रही है उनको देखने के लिए। आंखें तेरी नन्ही उंगली से एक किताब उठा के देख, तेरे वो उड़ जाएंगे होश। पता नहीं इस तिमनासा को इस उम्र में कौन सा शौक चढ़ा है पढ़ाई करने का। अरे क्यों मंगवाई ये जादुई किताब उसने? अरे जब्ताली कुछ कर। आ गए, बहरानी है सामने। अरे बहरानी, बहरानी, बहरानी किताब। हंस मत बहरानी, किताब लीजिए ना। नन्ही उंगली कर क्या रही है बहरानी? बहरानी, नन्ही उंगली की कसम, ये तौबा तौबा पूछ रहा था कि मेरा मतलब है कि काल लोक के लोग बोल रहे थे कि आप उस नए बालवीर को यहाँ काल लोक पिलाने वाले। बहरानी, कहीं उसने यहाँ आकर फूम मचा दी तो तबाही। नादान हो तुम लोग जो सोचते हो कि मैं उसे बालवीर बनने दूंगी। वो बालवीर नहीं बल्कि कालवीर बनेगा। कालवीर बनेगा। कालवीर बनेगा। कालवीर? कालवीर? अच्छाई का वो दूध जब बुराई का साथ देगा तो ऐसी प्रलय आएगी कि वीर लोक का नामो निशान मिट जाएगा। हाँ बालवीर, परितारा जागृत हो चुका है। यही है दुनिया का नया रक्षक, हमारा नया बालवीर। लेकिन शौर्य, परितारा को जागृत करना तो बहुत मुश्किल है। उसके लिए तो कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब करना पड़ता है। किसने किया वो तब शौर्य?
आप चुप क्यों है शौर्य? बालपरी, माँ, बालवीर, बालवीर, बेहोशी के हाल में भी बालपरी बस तुम्हें ही याद कर रही थी बालवीर। तुम यहाँ उनके पास बैठो, मैं जाकर काल लोक के उस बंदी भैमार को देखकर आती हूँ। आपकी ये हालत मेरी वजह से हुई है माँ। अगर हो सके तो अपने इस बेटे को माफ कर देना। बालवीर, बालवीर, बालवीर। माँ आप आराम से बैठिए। माँ, आपने तब क्यों किया? आप माँ है मेरी। अगर आपको कुछ हो जाता तो? एक माँ की जान ना अपने बच्चे में बसती है बालवीर, और तुम्हारे लिए तो मैं 100 बार अपनी जान निछावर कर दूं। नहीं कर सकती आप ये। एक बेटे की जान भी उसकी माँ में ही बसती है। आपने मुझे इससे पहले क्यों नहीं बताया माँ? क्यों नहीं बताया? इसके लिए बालवीर, तुम चिंता मत करो। मैं कमजोर थी, पर अब तुम आ गए हो ना, मुझे मेरी जिंदगी मिल गई है। तुम मेरे साथ हो ना, अब मुझे कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। कैसी है बहादुर विमान की मम्मी? कैसी है निडर शूरवीर विमान की मम्मी? बस चुप, एकदम चुप, कुछ नहीं सुनना है मुझे। मम्मी सब मोहल्ले वाले तो मेरी तारीफ कर रहे हैं और आप रो रहे हो। नहीं सुननी है मोहल्ले वालों की तारीफ है मुझे। नहीं चाहिए मुझे बहादुर और निडर विमान। मुझे मेरा बच्चा सुरक्षित चाहिए बस। तू जब बाहर अपनी बहादुरी दिखा रहा था ना, तब मैं यहाँ डर के मारे कितनी बार मरी हूँ, अंदाजा है तुझे? मम्मी पर देख विवान, अगर तू अपनी मम्मी से थोड़ा सा भी प्यार करता है ना, तो तुझे कसम खानी होगी कि तू कभी अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा। थोड़ा सा नहीं, बहुत प्यार करता हूँ मम्मी आपसे, और मैं खुद की कसम खा के कहता हूँ कि आज के बाद अपनी जान कभी खतरे में नहीं डालूंगा। खुद की नहीं, मेरी कसम खा। आपकी कसम और आपकी फेवरेट बालवीर की भी कसम। वो करे दुनिया की रक्षा, मैं तो बस अपनी मम्मी के पास रहूंगा।
लाल किताब में लिखी है बालवीर को कालवीर बनाने की विधि। इससे पहले कि वो दुनिया का रक्षक बने, मैं उसे दुनिया का भक्षक बना दूंगी। नन्ही उंगली की कसम, बालवीर को कालवीर बनाने की जादुई विधि। बहरानी बताइए ना, कौन सी है विधि? काल स्नान। काल स्नान? आने वाली पूर्णिमा की रात से पहले, इससे पहले कि वीर लोक के लोग उत्तराधिकारी को वीर स्नान दें, मैं उसे काल स्नान देकर बुराई का गुलाम बना दूंगी। और वो बनेगा काल लोक का गुलाम, तिम्नासा का गुलाम। विवान, इस बार की कसम भी सच्ची थी कि झूठी? अरे 100% सच्ची। इतना सॉलिड कमिटमेंट किया है ना कि इस बार तो मैं अपनी भी नहीं सुनूंगा। कसम तो तूने बालवीर की भी खाई है, मानने लग गया ना कि बालवीर होता है। वो तो मम्मी मानती है बालवीर को, इसलिए उनका दिल रखने के लिए कह दिया। अगर बालवीर होता तो वो आपको बचाता ना, मैं नहीं। अब हमें जल्द से जल्द तुम्हारे उत्तराधिकारी को बालवीर बनाने के लिए वीर स्नान करवाना होगा, क्योंकि उसके बाद ही वो तुम्हारी तरह दुनिया का रक्षक बन सकेगा। उसे बालवीर बनने के लिए वीर स्नान ही नहीं, और भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बालवीर बनना तो छोड़िए, उसे तो बालवीर के अस्तित्व में ही विश्वास नहीं है। हो जाएगा, बच्चा है अभी। और बालवीर सिर्फ एक नाम नहीं है, एक सोच है। मुझे पूरा यकीन है कि उसे भी इस बात का एहसास हो जाएगा। बिना पूरा पन्ना पढ़े आप खुश हो गई? जरा उधर देखिए, नीचे देखिए, क्या लिखा है, पढ़िए तो जरा। बहरानी, ऐसा क्या लिखा नीचे इस किताब में? हाँ, इसमें ऐसा लिखा है कि काल स्नान विधि करने के लिए उस लड़के को यहाँ लाने से कुछ नहीं होगा, साथ में वीर लोक का खास वीर वृक्ष फूल भी लाना होगा। बहरानी, नन्ही उंगली की कसम, उस शेर ने वीरलोक में तो वो चढ़ा रखा है, सुरक्षा कवच। और किसी को ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ। बहरानी, आपकी योजना तो शुरू होने से पहले ही फस हो गई। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कालोक वाले कहते हैं। वीर लोग कहाँ ये तिम्नासा नहीं पता लगा सकती, लेकिन नेत्र परी के नेत्र तो पता लगा सकते हैं ना। बालवीर, शौर्य, अगली पूर्णिमा से पहले अगर उसे वीर स्नान नहीं कराया, अगर उसकी शक्तियां तुम्हारी शक्तियों के साथ नहीं मिल पाई, तो तुम्हारी मौत निश्चित है बालवीर। बालवीर, बालवीर, अगले पूर्णिमा से पहले जल्द से जल्द तुम्हें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे विवान धरती लोग भी अपनी माँ से भी अलग ना हो और वीर स्नान के लिए वीर लोग भी आ सके।